दोस्त दो किस्म के होते हैं, एक वो जिन्हें रात के 2 बजे भी फोन किया जा सकता है एंड यू नो कि they'll be there for you, और दूसरे वो जिन्हें रात के 2 बजे ही फोन किया जाता है। आजकल जब जिंदगी में इतनी टॉक्सशीलता है तो फिर दोस्त लोग भी क्यों पीछे रहे, है ना? यू नो हॉलीवुड, भरोसा इज लाइक गोटी बॉल्स। ये मूवी मस्ट वॉच है, नहीं देखी तो जरूर देखना। जॉइंट अकाउंट खोलोगी? I don't smoke. No, really, I don't smoke. Few moments later. हाँ भाई, ऐसे ही तो होती है शुरुआत नशों की। स्विमिंग आती है? Yeah. एंड देन यू बिकम गुड फ्रेंड्स। और क्या तरीके से होली पार्टी का इनविटेशन दिया है भाई बंदे ने। कल सुबह 10 बजे मेरे यहाँ होली पार्टी, सी यू देयर। वैसे ऐसे क्रेजी फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है लाइफ में, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। बट इट्स ऑल फन एंड गेम्स अंटिल दो बंदों को गाड़ी से नशों में गेड़ी मारते हुए उड़ा देते हैं। We become murderers now. और फिर करते हैं पुलिस वाले से कॉम्प्रोमाइज, 25 लाख लगेगा। एंड दे कम अप विद डिफरेंट आइडियाज कि अब 25 लाख कहाँ से लाएं। तेरी गाड़ी को बेचते हैं। इसकी माँ की ज्वेलरी चोरी करते हैं। Been there, done that. एंड फाइनली कम अप विद अ न्यू प्लान। किडनैपिंग करेंगे हम लोग। कोकेन तेरी सिस्टम से उतरा नहीं है। फिर ये करते हैं एमी को किडनैप। तुम्हारी बेटी अमृता जयशंकर हमारे कब्जे में है। 25 लाख लेंगे। अगले फोन का आंसर करना। वहाँ ये सब ठस्से में मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। इस करीना कपूर को साथ में क्यों ले आया? सेफ के लिए करीना। Hey guys, seriously, this is not a safe place to be. और पीछे से मतलब ये कि 3 घंटे में एक सिंगल किडनैपिंग केस मल्टीपल किडनैपिंग केस बन चुका है। कुछ घंटे के लिए हम घर नहीं गए, मतलब किडनैप हो गए। एंड देन वन मोर मर्डर। और इतना सब होने के बाद एमी इज लाइक, अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, हीरो दूध वाली से प्यार करता है या आइटम वाली से? एक तो ना ये जो नशे वाले दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे से चटकी करते हैं बहुत ज्यादा। वो जो भी बोल रहे हैं तू मान रहे हैं? और एक ये मैडम, ये कोक चुरा के सोलो ट्रिप कर रही है। एमी देख लेती है कि तान्या अपनी बहन को कॉल करके सब बताने वाली है और फिर वो चटक जाती है। Bitch was calling the cops. What? भरोसा means shit to you, doesn't it? ये तो ठीक है, पर केसी तो सोबर में ही चटक जाता है भाई। एक और मर्डर। और जरा एमी की बात तो सुन लो एक बार यार। खैर उठो। एमी। और फिर एज यूजुअल दोस्ती में दरार। डैश डोंट लाई। पैसे कहाँ है? Where's the money? अब मैंने डिसाइड कर लिया है। एमी प्लीज अभी चलो, अभी चलो। बस बस बहुत हो गया ये सब प्लानिंग वाली। तेरे को जाना है तू जा, ये कहीं नहीं जाएगी। एंड देन इतनी भड़क के बीच ये लाइनें मार के अलग बजी पड़ी है। माँ को लेने जाना है। तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हें भी मरना क्या? एंड ऑल्सो असल में आईने में शक्ल देखे तुमने अपने? लड़का भी ना पटेगा तुमसे। अगर शक्ल देख के लड़के शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते हैं, समझे बउआ? इसकी बंदी किसी और से शादी कर लेती है और ये अपनी प्रेम कथा एक बुक में छापता है, पर अपने नाम से नहीं। लिख के तो आपने ना चिराग भी है। हाँ तो हमारे नाम से कैसे छप सकती है? बेचारा प्रीतम बदनामी से बचने के लिए शहर छोड़ के निकल लेता है। एंड ऑन द अदर हैंड बिट्टी रेड दिस बुक एंड नाउ ये कहाँ मिलेंगे? ये कहाँ मिलेंगे? आपने आने में कुछ साल देरी कर दी देवी जी। ये नहीं रहे? मतलब इस शहर में नहीं रहे। और इतनी चुल बिट्टी को इसलिए होती है क्योंकि आपके कहने का मतलब यह है कि आप बरेली की बर्फी हैं। टिट्टो। एज यूजुअल उसको बिट्टी से प्यार हो जाता है और वो निकल जाता है प्रीतम को ढूंढने और प्लान बनाता है। लड़की को प्यार है बरेली के बर्फी के लेखक से, जो किताब के अनुसार तुम हो। लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे? उसको जैसे तैसे ब्लैकमेल करके मना ही लेता है और उसका कैरेक्टर चेंज करवाता है जबरदस्ती। फ्रॉम बीइंग दिस रंगबाज स्टाइल में गो। अब ये कौन सा बोल रहे हैं? टू बीइंग दिस। मिलवाता है बिट्टी से जस्ट टू शो हाउ बदतमीज प्रीतम इज, सो शी हेट्स हिम। क्या लीजिएगा? है जी सर। कौन पूछेगा क्या लीजिएगा है? सॉरी सर, क्या लीजिएगा सर? 4 प्लेट चाउमीन लाऊं गरम। प्रीतम को बिट्टी के घर ले जाता है मिलवाने के लिए, जस्ट सो दे कैन ऑल्सो हेट हिम।
बट पापा की गर्दन ठीक करके वो बन जाता है हीरो एंड नाउ एवरीबॉडी ही लव्स हिम इंक्लूडिंग बिट्टी। अति कर दी यार, ज्यादा शक्तिमान बन रहे थे। उसको वापस जाना होता है पर वो जाने नहीं देता। कैसे चले जाओगे वापस भैया? पहले जो गोबर किए हो उसके उपले बना कर जाओ। बेचारे प्रीतम की सेल्फ रिस्पेक्ट की धजिया उड़ा दी। हमारी में सब खामियां अम्मा। He was not able to take it anymore and बिट्टी को सब बता देता है। हालात और लोगों ने हमें कड़वा बना दिया बिट्टी जी। And she plays along, but चिराग has no idea. लम्माओ। हम भी रोज रात को शराब पीने के बाद अपने आप को यही समझाते हैं, सुबह होते ही फिर भूल जाते हैं। चिराग उसकी वापसी की टिकट कटा देता है और वो फाड़ देता है। And he starts torturing him. भैया मारी दो इसको। प्रीतम liked रमा, not बिट्टी। वैसे बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप। बहुत ही अच्छा दिखती है। थैंक यू। इसीलिए पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, लोगों के दिमाग के साथ खेलता है जस्ट टू गेट हिज वे। हम तो कहते हैं कल ही जाके रमा को बोल दो। कल तो बुधवार भी है। ताकि बिट्टी का दिल टूट जाए और वो पहुंच जाए अपना कंधा देने के लिए। अब ज्यादा चूं चाचू मत करना रमा, तुम्हें वाइफ बनाना है, सोच लिया है। यू विल मैरिज मी। Will you marry me? Will you marriage me? She rejects him because Preetham has already said, विद्रोही जी का तो तलाक हो चुका है। now Preetham is hell angry dude and ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी नाक के नीचे से बिट्टी को उड़ा के ले जाएंगे बउआ, देख लेना तो। and then he sidelines चिराग। हमने बोला था ना बिट्टी को ले जाएंगे, ले गए। सगाई तय हो गई है हमारी। अपनी गलती रियलाइज होती है उसे और बिट्टी चिराग को कन्फ्रंट कर देती है कि शी ऑलरेडी नोज एवरीथिंग और प्रीतम अपनी मस्त दोस्ती निभाते हुए। हमने कहा था ना भैया, बिट्टी तो मतलब भाभी है ना। थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। अरे मुम्मू रानी कहाँ हो? सबसे पहली बात ना, जो दोस्त ऐसे बात करते हैं ना उन पे तो कांटा मार दो। आजकल जिस घर में देखो झगड़े हैं। हाँ बहन की इस घर में झगड़े थे नहीं अभी तक, पर अब इस पिस्ते जैसी शक्ल वाली बंदी की वजह से होने वाले हैं। बिकॉज These bahus are a big problem. और जब मजाक मस्ती में उसको बहला नहीं पाए तो उसकी लाइफ के रफ टाइम्स में उसको ठस्से में बुला के उसको उसके बच्चों के खिलाफ भड़काती है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी एंड थ्रो देम आउट ऑफ द हाउस। जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मुमू, तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है। शांति, जो सच है तुम उसे झुटला नहीं सकती ममता। और ये अलग ही टाइप का ब्लैकमेल करते थे भाई 90s के टाइम में। तो जरा इसकी तो सोच। फिर उसके सौतेले बेटे का पॉइंट पकड़ के कमजोर नस दबा दी। जिस लड़के की दफ्तर में चलती है घर में राज उसी की बीवी का होता है। आगे चलकर साधना ने प्रीति और सपना को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम बदल देना। एंड नाउ शी इज फुल्ली कन्विंस्ड कि तू विवेक और साधना से कितना भी प्यार कर ले, अपना अपना होता है और पराया पराया। The next day. सब कुछ किसी एक को देने के बजाय अब दिनों का बंटवारा कर दीजिए। अब दोस्ती रचाइए, मैं मोहब्बत रचाऊंगी। सीमा और उसके बाप अपने मतलब के लिए प्रेम और उसके पापा के साथ क्लोजली लिंक होना चाहते थे। कुमार साहब को हमने किस लिए अपनी दोस्ती में फांस रखा है? ताकि वो बिजनेस में चटकी कर सके। और फिर उससे फालतू में चेप होने की भी कोशिश करती है। अंदर आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। टू विच प्रेम रिप्लाइज, फ्री हो तो थोड़ी देर इनके पास बैठेंगी, ये काफी अकेलापन महसूस कर रहा है। एटीट्यूड में रहते हैं अपने। बट प्रेम फॉल्स इन लव विद सुमन और सीमा की गांड जल जाती है भाई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ चुप कर। माइंड योर लैंग्वेज। I am not यार। और फिर सीमा का भाई, ये हमारा भांजा जीवन हमारे साथ काम सीखेगा। जीवन सुमन को गलत ही छेड़ देता है। प्लीज। और फिर गलत ही रैपट खाने के बाद व्हेन ही फेल्ट रिजेक्टेड, भाई ऐसे डाइव मार के कौन जबरदस्ती करता है यार। मैं माफी नहीं मांगता। ओके ओके ब्रो, सीरियसली टेक 2। प्रेम सेव्स सुमन एंड जस्ट लिसन टू व्हाट जीवन हैज टू से। तुम भी तो वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ। एंड ऑल्सो जस्ट लिसन टू हिज डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। ये तो एक पर्दा है, पर्दा कप कपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। यहाँ लड़ाई चल रही है और ये सीमा अलग ही चटकी पड़ी है साइड में। इस रिश्ते को और आगे मत बढ़ाओ, ये तुम्हें और प्रेम को इस
बदनामी के सिवा और कुछ नहीं देगा। प्रेम के पिताजी को पता चल जाता है अबाउट देम एंड ऑब्वियसली सहारा देने के नाम पे ब्रेन वॉश करने पहुंच जाते हैं इसका बेस्ट फ्रेंड टू द मून टू द बैक XOXO। इसने और इसके बाप ने मिलकर इस करोड़ों की दौलत को हासिल करने की साजिश की। दोस्ती की आड़ में इसके बाप ने हमारे दोस्त की पीठ में खंजर भोंका है। और पता नहीं यार ये कैसे ऐसी बातें कर लेता है। ये छोटे गरीब लोग होते ही ऐसे खून चूसने वाले पैरासाइट्स। मिस्टर रंजीत सुमन को घर से बेघर कर देते हैं। नाउ प्रेम की मंगनी इज सेट विद दल्ली सीमा बट ही लीव्स होम क्योंकि प्यार करने वाले कभी सोचा नहीं करते। सिगरेट भी रखे? नहीं डैड। सिगरेट हमेशा लेफ्ट हैंड से पियो क्योंकि इंडिया के सारे बाप सिर्फ राइट हैंड सूंघते हैं। वैसे स्टार्टिंग में तो जुबिन उसको लाइन ट्राई करवाता है। ये ट्राई कर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। चलो कर लिया और फिर वो थोड़ी देर के लिए चटक जाता है। वॉच मी। फिर उसको गत्ता भी ट्राई करवाता है। टंग के नीचे रख, सब दर्द पिघल जाएगा। चलो ये भी कर लिया। क्योंकि मॉम बीमार थी। एंड नाउ ऑफिशियली यू आर अ ड्रग एडिक्ट। फिर नशे में भी तो आगे बढ़ना है यार, तरक्की करनी है ना। अब टाइम आता है इंजेक्शंस का। The next day. बहुत अच्छा रिहैब सेंटर है अमेरिका में, चले? जब बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम क्लीन होके वापस आता है करियर पे फोकस करने के लिए अपने 18 साल में ना ऐसा माल कभी देखा ही नहीं, सिर्फ तेरे आने की खुशी में। और फिर संजू पकड़ लेता है जुबिन की चटकी। 1.5 साल लगा मुझे समझने में कि तू ग्लूकोज खाता था और मुझे ड्रग्स खिलाता था। दोस्त बन के पैसे लूट रहा था मेरे। ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल? कितने खुश नसीब है वो चूहे जिन्होंने कतरे तुम्हारे बाल। क्या बात है।